सो आप बीच में बता रहे थे आपको जिम ट्रेनर का भी ऑफर आया था। हाँ, मेरी जिम की जर्नी तो यहीं से शुरू हुई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जिम जॉइन करूँगी, क्योंकि ओके। मैं बहुत शाय टाइप लगा लो, मुझे बहुत डर लगता है मतलब जिम जाने से, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे लाइक, अब मैं क्या बोलूँ, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँगी, वहाँ पे आपको हल्क दिखाई देंगे, इतने लंबे चौड़े, वो डंबल उठाते उनके बीच में ऐसे लगेगा मैं तो फंस गई हूँ कहीं यहाँ पे हाँ आके। हाँ। तो मुझे कभी जिम जाने का मैंने सोचा नहीं, शौक बहुत है जिम जाने का, बट हम्म। सोचा कभी नहीं था कि मैं जिम जाऊँगी। बट वही कि भाई मतलब सबको मुझे देखने से ये लगता है कि भाई ये ट्रेनर होगी, ये फिट है बिल्कुल एकदम। तो आस पड़ोस में बोलते भाभी आप बहुत फिट हो, हमारी वाइफ को भी कुछ सिखाओ ना। मैंने कहा मैं कोई जिम वगैरह नहीं करती, मैं हाँ योगा का शौक भी है मुझे, तो मैं घर पे थोड़ा बहुत योगा भी करती हूँ। तो उनका ऑफर आया था कि जिम ट्रेनर के लिए, मैं घर पे ही थी, वर्किंग तो थी नहीं, तो उन्होंने जिम ट्रेनर के लिए बोला। आई एम शॉक यार, मैं जिम ट्रेनर, मैं कदम नहीं रख सकती उसमें, मैं ट्रेनिंग क्या दूंगी। तो फिर लेकिन जॉब नहीं थी, तो फिर बेटी ने भी सपोर्ट किया कि नहीं मम्मा आप कर लो कर लो। तो मैंने बोला नहीं मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगी, मुझे नॉलेज तो होनी चाहिए एटलीस्ट, मैं किसी को क्या सही सिखाऊंगी बात है, कोई पूछ रहा है तो ये जब थोड़ा मुझे बोले वो खुद वाली ही नहीं एक्सरसाइज पता। कर ले, ये वाली एक्सरसाइज कर ले। वही है, मुंह में ज़बान नहीं होती थी उस टाइम पे। तो आज से 1 साल पहले आप जब मिले थे तब भी कैसी थी मैं, तब बहुत डर लगता था मुझे, हाँ। इसलिए। अब तो खैर काफ़ी बेटर हो गया, अब तो मैं मतलब वर्कआउट के नाम वगैरह याद कर रही हूँ। जिम ट्रेनर तो खैर मुझे नहीं लगना, मुझे तो खुद की जिम खोलनी है यार। ओके, सो दैट्स योर गोल। कर ये मेरा सकते गोल हो है। फॉर फीमेल्स, अगर करना चाहो आजकल काफ़ी चलता है। नहीं हमारे यार, आसपास भी है पड़ा खाली फीमेल्स के लिए भी, हाँ तो तो वो हमारे यहाँ काफ़ी पे, चलता है वो हमारे चीज़। यहाँ पे फीमेल ट्रेनर वैसे भी है कहाँ, आपने देखी है कहीं पे? होती तो खुद नहीं कहीं है तो बताओ। एग्जैक्टली ये यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है कि हमारे आसपास कहीं पे भी हमारी लोकेलिटी में फीमेल ट्रेनर नहीं है जिम्स में, सारे मेल ट्रेनर्स हैं। ये तो है, हम्म, तभी जिम जाने का आजकल क्राउड मन बढ़ नहीं कर रहा जाएगी। मेरा। क्राउड बढ़ जाएगी। इवन मैंने मेरे जिम में भी बोलते रहते हैं ना सबकी, मतलब फीमेल्स भी पूछते रहते हैं, कहीं को तो मैं कराती भी हूँ ना वर्कआउट, तो मुझे डर लगता है ट्रेनर आके मेरे ऊपर चढ़ जाएगा कि भाई तुम तो हमारे वो खराब कर रहे हो, क्लाइंट खराब क्यों? कर रहे हो। क्योंकि वो मुझ पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं उनको? नहीं, वो पूछते रहते हैं यार, मेरे से ना किसी को ये नहीं होता, अगर कोई गलत भी कर रही होती है ना फीमेल, तो मेरे को ना चुल मचती है, इसको जाके सही करो, नहीं ये गलत कर रही तो है। पर्सनल ट्रेनिंग दे दिया करो, पैसे बन जाएंगे थोड़े बहुत, और क्या है। वहाँ पे वही मैंने उनको बोला कि भाई तुम, मैं एक काम करती हूँ, तुम मेरी फिटनेस की वैसे भी पूरा टाइम ये बोलते रहते हो, जाती हूँ ना जैसे मतलब कि ऑन एवरेज आप पे कितने लोग पूछ लेते हैं आपसे जिम में कि ये 3-4 एक्सरसाइज? डेली के, 3-4 तीन डेली के चार हैं, 3-4 और मंथली अगर लगा के चलो कितने लोग आ सकते हैं? 15-10 मे बी, मे भी ना। मे बी। लोग क्या कहते हैं, एक अपना डाइट चार्ट बना देते हैं, सब कुछ ट्रेनिंग बना देते हैं कुछ और नहीं उसको होता उन और सब वो से। बेच देते हैं उनको। अभी मेरे हमारे जिम में एक ट्रेनर है, अभी नए नए मंथली आए हैं, तीस उनको हजार मे बी आपके। 1 मंथ हुआ होगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जनरली करते हो, चलो मैं आपको ट्रेनिंग कराता हूँ। हम्म। ठीक है, मैंने कहा चलो भाई ठीक है, करा दो, आप करा दो, पीटी ले लेना आप। मैंने कहा ठीक है पीटी ले लूँ, क्या होगा पीटी लेने से? कह रहे आपके मसल्स ग्रो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा पक्का 1 महीने में करा दो? कह रहे पर मैंने कहा डाइट फॉलो नहीं करूँगी तुम्हारी। कह रहे फिर क्या फ़ायदा? मैंने कहा तुम पैसे ले रहे हो, तुमने गारंटी ली है, मैं डाइट फॉलो नहीं करूँगी, अब तुम करके दिखा दो, तुम कैसे करोगी? डाइट तो फॉलो करनी पड़ेगी आपको। एग्जैक्टली सेम थिंग ना। तो मैंने उनको यही बोला, जब मैं खुद से कर रही हूँ, मे बी हमारे जिम में जितनी भी फीमेल्स हैं उनमें 2 या 3 फीमेल होंगी जो मतलब जो टक्कर दे सकती है, बाकी की कोई फीमेल ऐसी नहीं है। हम ओके। सबसे ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। डाइट भी हमारी इतनी कोई इतनी वो नहीं है, हम डाइट के प्रति कि नहीं हमें डाइट ये लेना है जिम के अकॉर्डिंग फॉलो करनी है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ओके। मैंने माइंड सेट किया हुआ है अपना। ओके। अभी क्या था कि हमारे जिम में ना कंपटीशन हुआ था, 9 दिसंबर को था मे बी शायद, नी पुशअप का। ओके। उन्होंने ओनली मेंशन किया था पुशअप, नी पुशअप उन्होंने मेंशन नहीं किया था। तो मैं स्पेशली गई थी, वैसे मैं अपना जिम दिन में करके आ गई थी वर्कआउट, मैं स्पेशली गई थी उसी के लिए। तो हमारे यहाँ पे ना लीन बिस्ट है, वो प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनर है, ओके। और वो बाहर से ट्रेनिंग करके आए यार, मे बी उसको काफ़ी टाइम हो चुका है, तो वो 2-3 बंदों को, क्लाइंट को लेके भी आती है फीमेल्स को, जिनको वो ट्रेनिंग देती है। ओके। तो वो पार्टिसिपेट नहीं करती। तो उस दिन जैसे ही मैंने जिम में एंटर किया ना, वो सामने बैठी थी, मैंने कहा, अब तो मैं करूँगी नहीं। अच्छा, इसको दिखाने के लिए। नहीं अब तो मैं करूँगी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं यार अच्छा, इसके करोगे सामने नहीं? करने का यार। ओके, हाँ। एग्जैक्टली उसकी हाइट, उसका वेट, वो प्रोफेशनल ट्रेनर है, मैंने अपनी बेइज्जती करानी है उसके सामने करके? अच्छा चलो, मैं तो चली गई ऊपर, मैंने कहा चलो अब हम एब्स का कर लेते हैं। मैं फिर वापस नीचे आई, क्योंकि दिमाग में तो यार मैंने तो पार्टिसिपेट करना है। फिर सारे ट्रेनर, बहुत सारा क्राउड हो जाता है, मैंने कभी पार्टिसिपेट किया नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन भी है। उसने नी पुशअप थे, मुझे वहाँ पे पता चला उसने पता है कितने किए थे, 65। मैंने कहा तो कोई चांस ही नहीं है, ऊपर चलो वापस। मैं फिर वापस चली गई। अब उस दिन मेरी बेटी, मेरा एक्चुअली क्या है, मेरा मोटिवेशन मेरे साथ नहीं था उस दिन, मेरी अच्छा। बेटी साथ नहीं थी ना, तो मैं अकेले थी। घर पे आके वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है, उसने बोला करके दिखाओ आप। मैंने जब किया ना, मैंने 80 किया है।
ओके। मैंने 80 किए, उसके बाद जो हम दोनों रात भर डिसअपॉइंट रहे हैं ना यार, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर को बीट करती अगर मैंने वहाँ पे कर लिया होता, बट वही है ना, हेजिटेशन है। हाँ, लाइफ में बंदा इसलिए चीज़ों हाँ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता हाँ, हेजिटेशन की तो वजह मैं से। वही कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे वहाँ पे अच्छा है, बट मेरी मसल्स वगैरह सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छी, बाई गॉड गिफ्ट है। ओके, ठीक है, याद रखूँगा। बट थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।